सारे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम चलते थोड़ा सा आपको सीनियर से इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अपने सुपर सीनियर से जो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुए यहाँ पे। और थोड़ा सा कहाँ गए सर जी यहाँ पे हमारे विशाल सर है, यहाँ पे मिल लीजिए। विशाल सर है हमारे। सर जी विशाल कुछ अपने बारे में बता दीजिए सर जी। मैं विशाल मौर्य मेडिकल फाइनल ईयर से। देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत हेल्प करते हैं अपने जूनियर लोगों की। यहाँ पे रैगिंग वैगिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी सीनियर से आप पता कर सकते हैं, कोई किसी जूनियर से पता कर सकते हैं, कोई भी सीनियर यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करता। बात सही है सर जी का, क्योंकि जो यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा। पिछले वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस करा था, बहुत से लोग से पीछे संदीप सर जा रहे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रैगिंग नाम की कोई छोटी सी चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे जो होती है रैगिंग वो कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हेल्पफुल लोग हैं। उसकी वजह से यहाँ रहना इजी और हो चुका है, क्योंकि सर्वाइव करना बाहर में बहुत मुश्किल होता है। और हमारे अनुराग सर आ रहे हैं सर, उनसे थोड़ा सा कुछ सुन लेते हैं। हेलो, मेरे सभी सहपाठियों को और प्यारे दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई भी हो रही होगी। तो गणतंत्र दिवस की जो है बधाई को देते हुए हमारे जो जूनियर हैं साजिद, राज, इसको सब प्यार से राज भी बोलते हैं, और वैसे तो नाम साजिद है। काफ़ी पढ़ने में मल्टी टैलेंट लड़का है, और उम्मीद करते हैं इस 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस को इसको शुभकामना देते हुए कि ये इस कैंपस में नहीं, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि ये पूरा कैंपस नहीं पूरा जिला टॉप करेगा इस पर। थैंक यू सो मच सर जी। आप सर जी ने मेरे लिए बहुत अच्छा वर्ड भी यूज़ किया, जो कि है नहीं। मैं पढ़ने में थोड़ा पढ़ना अब देख सकते हैं यहाँ पे। और हमारे सर हैं यहाँ पे वर्कशॉप वाले सर, जिनको आप पहचानते होंगे, डांसर। हेलो, हम सत्येंद्र कुमार सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन सेकेंड ईयर, यहाँ के छात्र, राजकीय पॉलिटेक्निक सोनभद्र। बहुत अच्छा यहाँ कॉलेज है, रैंकिंग भी नहीं होती है। हमारे साथी यहाँ पर सर हम लोग के वर्कशॉप के और ये धरना देने वाले हैं वर्कशॉप करवाने के लिए। और एक और सर हम लोग के साथ हैं यहाँ पे, इनसे भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। मैं राहुल वर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन सेकेंड ईयर। आप लोग को बस मेहनत से पढ़ाई करें, बस यही चाहते हैं आप लोग मतलब ब्रांच में अच्छा नंबर लाएं। सर का कहने का मतलब कि पढ़ाई अच्छे से करें, टॉप करना है भाई, कुछ ना कुछ करना है। यहाँ से आए हैं इतना दूर तो कुछ करके ही जाना है, और बहुत मेहनत लगता है यहाँ पे रहने के लिए। और चलते कुछ आगे की तरफ शूट करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में कंटिन्यू आता है। अब हम सुपर सीनियर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए हैं, तो थोड़ा सा बात बनी है कि अब वो लोग थोड़ा सा दो शब्द बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आना और वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो हमको ऑफ कैमरा मतलब बता चुके हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे होते थे, और जो हालात हैं वो बहुत यहाँ पे आने के बाद अब थोड़ा सुधार आया, चेंजिंग हो गया, लेकिन फिर भी अभी कुछ सुधार लाना बाकी है। चलिए सीनियर से अपने बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं गणतंत्र दिवस की। उसके बाद आशा भी करते हैं, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई की देखिए, अगर इतने दूर से आप लोग पढ़ने लिखने आए हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से हासिल करके जाइए। अगर आप लोग यहाँ से हासिल नहीं करेंगे ना, तो आपके माँ बाप को भी लगेगा कि फिर हमने वहाँ पे फालतू इसको पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ लिख लेंगे, 6 महीना, ज़्यादा नहीं, आप 6 महीना सर झुका के पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पूरी दुनिया आपको सलाम करेंगी। और यही 6 महीने अगर आप बर्बाद कर देंगे ना, तो बता दें कि माँ बाप, समाज में, गांव देहात में कहीं इज्जत आपकी नहीं रह जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। उसके बाद देखिए, ये जो अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर लेते, उसके बाद आप कोई गलत भी काम करेंगे ना, तो फिर उसके बाद दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर गलत काम कर रहे हैं और अपने आप में हैंडल नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको दुनिया भला बुरा कहेगी। बात यहाँ आती है कि देखिए, यहाँ गलती लोगों से बहुत कम होती है। स्टूडेंट लाइफ में हर इंसान से गलती होती है। देखिए, गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती पे गलती किए जाना बहुत बड़ी गलती है। इसलिए आप लोग प्रयास करिए। गलती होती है, मानते हैं, हर इंसान से गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, सबसे गलती होता है, लेकिन गलती को सुधारने का प्रयास करिए आप लोग। और बाकी पढ़ाई लिखाई करिए। बिना पढ़ाई लिखाई का तो देख रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले को तो नौकरी हो नहीं रही, रोज़गार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारों की संख्या इतना ज़्यादा है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे होगा काम। आपके माँ बाप इस लक्ष्य से भेजे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे हो जाएगा, तो उस बाकी हुई बची हुई ज़िंदगी को हम अपने बेटे के साथ, बहू के साथ अच्छे से गुजार सकते हैं। और रही बात कि जैसे मान लीजिए
खेल कूद में भी आप लोग अगर टॉप मल्टी टैलेंट हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि देखिए पढ़ाई लिखाई करके ही पैसा कमाया जा सकता है, हार्ड वर्क करेंगे तब भी पैसा कमा सकते हैं। एक मजदूर होता है जो वो 500 रुपये डेली कमाता है, बट वो देखो 12 घंटे 14 घंटे काम करता है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने लिखने वाले हैं, टॉप 10 में हैं, मेधावी छात्र हैं, तो आपको अगर पैसे की कमी भी रहेगी ना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एजुकेशन लोन भी मिलता है, उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। सर सही बोल रहे हैं, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको स्किल, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, हुनर है डांसिंग का, सिंगिंग का, एक्टिंग का, वो अपना हुनर लाइए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई आपके साथ वो तो सही है, लेकिन जो स्किल होता है, आपका हुनर होता है, वो तो ऑप्शनल है। अगर उस पढ़ाई में कहीं सक्सेस ना हुआ तो बाद में तो वो तो चलेगा, लेकिन आप पूरे तरह से अगर डिपेंड हो जाए किसी स्किल में तो बहुत 50% से कम ही चांस होते हैं कि आप सक्सेस हो। अगर स्किल में अपने सक्सेस नहीं हुआ, अपने सब ड्रीम में सक्सेस नहीं हुए, तो आप न घर का रहेंगे ना घाट के। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। पहले आप प्राइमरी जो है प्राथमिकता है वो पढ़ाई की दीजिए। सर से एक बार और पूछते हैं सर से, सर हॉस्टल में रहे, एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, कैसे पहले सर आए थे आप? देखिए हॉस्टल में तो रहने के लिए भाई अच्छा होता है। देखिए हम हर इंसान को मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अभी तो हमारा फायर बीटेक लेवल का उतना हमको नहीं पता है उसके बारे में, बट हम जो इस समय डिप्लोमा होल्डर से हैं तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई भी छात्र हो जो फर्स्ट ईयर का है तो उस बंदे को फर्स्ट अटेम्प्ट में हॉस्टल लेना जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो हॉस्टल लेता है तो उसको सबसे पहले डिसिप्लिन का ज्ञान हो जाता है, सेशनल जो है कैसे मिलता है, क्या होता है, फिर उसके बाद शिष्टाचार से बड़े छोटों का लाज लिहाज हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये हॉस्टल नहीं ले पाएंगे ना, यहाँ से अगर आप माइनर नहीं सीख पाएंगे तो फिर लाइफ में आप कहीं नहीं सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन हमने देखा सर जी यहाँ पे कॉलेज में, जो यहाँ कॉलेज का माहौल है, यहाँ हॉस्टल का माहौल सारे जगह से अलग है। जैसे सीनियर्स से हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे हर जगह मेरे दोस्त गए हैं वहाँ पे, कहाँ बस्ती में, तो वहाँ पे बता रहे थे सर जी की रैगिंग की बातें आ रही है, रूम में मतलब बिना वजह घुस जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या सर? कभी आप तो सुपर सीनियर फाइनल ईयर में। अब कहने का तो भाई हमारे साथ हुआ था, झूठ नहीं बोलेंगे, आप लोगों से जूनियर हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ना सहनशीलता होनी चाहिए इंसान के अंदर। आप किस बात को किस हद तक सहनशील कर जाते हैं वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप किसी को उत्तर नहीं देते हैं ना तो वक्त उसको खुद उसका उत्तर दे देगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको ऊपर उठना है ना तो नीचे झुकना पड़ेगा। और रही बात हॉस्टल में आप रहेंगे तो कैसे किससे बिहेव किया जाता है, ठीक है, कैसे आपके सीनियर रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा ये मानना नहीं है कि किसी जूनियर को जलील करना या फिर उससे रैगिंग वगैरह, ये सब यहाँ पे बात नहीं हुई है। और फिलहाल अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे यहाँ जूनियर खड़े हैं, आप लोग भी हैं। हम लोग खुद जूनियर हैं, हम आपके साथ एक्सपीरियंस में शेयर करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने आराम से रहते हैं, इतना आराम से। अभी हम बात जो कर रहे हैं सर जी, वो तो सर का बड़कपन है कि ऐसे सुपर सीनियर के सामने बैठ के कैमरा से उनके साथ हूबहू बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह है यहाँ पे, मतलब सीनियर समझ लीजिएगा वो टीचर से भी ऊपर अपने को औहदे समझते हैं। और रैगिंग होता है क्या? कुछ नहीं होता, पावर को मिसयूज करके जैसे ज़बरदस्ती कुछ काम कराना है, वही रैगिंग होता है, और कुछ यहाँ पर है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है वो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉलेज का सिस्टम जो है, जिस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जूनियर जो हैं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। जितना हम लोग टॉर्चर सहे हैं, हम लोग किसी जूनियर को ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग टॉर्चर सहें। वो लोग आए हैं पढ़ने के लिए तो केवल पढ़ाई करें, किसी से परेशानी नहीं होगी उनको, हम लोग ये चाहते हैं। सर का बड़कपन है, क्योंकि बहुत से लोगों का सोच ऐसा होता है कि हम गुजरे हैं तो दूसरों को भी गुजारेंगे उस माहौल से। सर ऐसा भी सोच होती है, बहुत लोग होती है। सर देखिए बात ऐसा है ना कि अगर आप लोग यहाँ कॉलेज कैंपस में या फिर अदर कहीं भी मार्केट में, मॉल में, कहीं भी अगर आप मिलते हैं तो अगर आप हमको विश करते हैं ना तो ये आपकी महानता है। अगर हम आपको रिप्लाई नहीं देते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। और कोई भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं, हम पूरे पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, पूरे यूपी में जो कि टॉप 10 पे अगर कोई कॉलेज आता है तो लखनऊ के बाद सेकंड नंबर पे कानपुर, उसके बाद मिर्ज़ापुर के बाद झांसी का नंबर आता है। तो झांसी में तो भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झांसी में झांसा बहुत देर है सर, वहाँ पर रैगिंग बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, टॉप 10 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। और ये बाकी देखिए रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है, सब अपने पावर को सब यहाँ जनरेट करना चाहते हैं कि हमारे अंदर, हम फाइनल ईयर के हैं, हम सेकंड ईयर के हैं, हम चाहे जैसे जिसको चाहेंगे वैसे उसको कहेंगे अरे क्या करोगे यार, तुमको चाट पीछे गलियों देगा। हाँ। ये साला सीनियर है। सीनियर का मतलब अभी यहाँ कोई नहीं समझ पाया है। सीनियर का मतलब होता है कि सेकंड ईयर जूनियर के प्रति उसका हमारा अंदर सम्मान उसके कितना है। सर क्या आपको ऑटोमेटिक देख के वो विश करे, आपको कहना ना पड़े बार बार कि भाई हमको विश करो, उसके दिल से आनी चाहिए कि नहीं हमारे सीनियर हैं, हमको जबरदस्ती तो कोई भी सर किसी से बुलवा सकते, जो मन करे वो करवा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा काम करिए महानता की जूनियर हो, जैसे हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में जाए तो कोई किसी से प्रेशर ना दे, आप ऐसा काम करें, उनके हेल्प करिए, खुद आपको सीनियर सर समझ के या भाई भैया कुछ भी, मतलब आपको रिस्पेक्ट देंगे, बस इतना
जाना है। अगर आप ज़बरदस्ती उनसे कहवाएंगे कि नहीं भाई हमको सुबह शाम विश करो, नहीं हमको ये करना है, तुम हमको कहीं भी देखो विश करो, ये नहीं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बंदा आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। देखिए बात ऐसा है ना कि चिल्लाने के लिए बहुत ताकत नहीं चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत। जितना आप हिम्मत ला सकते हैं उतना हिम्मत चाहिए। सपोज़ कि जैसे मान लीजिए कोई भी सीनियर, कोई भी आपके माता पिता ही अगर आपको कुछ कह दिए तो आपको उनको कमेंट नहीं करना चाहिए, उनको जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। अगर आप शांत रहते हैं ना तो ये आपकी मानता है, फिर एक ना एक दिन आपको उसका उत्तर खुद मिल जाएगा। जिस प्रकार घर में माँ बाप अगर आपको डांटते हैं ना, देखिए जिस हथौड़े को, छेनी हथौड़ी को अगर पत्थर की मार कर वो नहीं सह पाता छेनी हथौड़ी, तो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकती है, ठीक है। तो माँ बाप की जो डांट है, फटकार है, ठीक है, ये छेनी हथौड़ी हल जैसे ज़रूर है, पर ये ही हल हमको एक ना एक दिन कामयाबी लाते हैं। तो हम लोग का भी प्रयास है, यहाँ पे जो भी जूनियर आए हैं, हम लोग के साथ जो घटना हुई है, हम नहीं आशा करते हैं कि उन लोगों के साथ भी ये घटना घटे। तो और बाकी देखिए फर्स्ट में अटेम्प्ट में जो भी लड़के आते हैं जूनियर, वो क्या होता है ना, अक्सर प्रेम प्रसंग के मामलों में फंस जाते हैं। ये दुनियादारी, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। देखिए ये सब लड़की वड़की का चक्कर छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई कर लो। देखो जिस प्रकार नोकिया 2690 के बाद ये एंड्रॉइड आया ना, आया कि नहीं आया, ये एंड्रॉइड आया नोकिया 2690 के बाद आया। अगर कोई लड़का कोई लड़की से अगर मिसबिहेवियर कुछ हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, देखिए आजकल तो ये कॉमन हो गया है। लेकिन अगर वो छोड़ रहा है ना, अगर आपकी वो पढ़ाई में दुविधा हो रही है उसके वजह से, उसको नेग्लेक्ट करो, हटो 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 सामने से, तुमको हमको नहीं रखना है। अगर पढ़ाई के प्रति नहीं हो रहा है डिस्टर्बेंस तो रख सकते हो, क्योंकि हम बताए हैं कि सबसे पहले अगर पढ़ाई है, उसके बाद जो होगा सो होगा। पढ़ाई अगर आप ध्यान में रख कर करते हैं, उसके बाद आप कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी तो रख दीजिए, उसको लाइन लग जाएगी सरकार के सामने। दूसरी बात, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, आपके घर अच्छे रिश्तेदार आएंगे, नातेदार आएंगे, आपका भी नाम होगा, आपके वजह से आपके माँ बाप का नाम होगा, आपके माँ बाप की वजह से आपके गाँव परिवार का नाम होगा, समाज का नाम होगा, ठीक है, आपके रिश्तेदारी में सबका नाम होगा। और अगर यही हम बताते, हर लड़का देखिए जो भी लड़के पढ़ते हैं, अगर वो यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं तो कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि जो लड़का कहता है कि सर रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, या फिर यहाँ से जाने के बाद घर नहीं पढ़ाई हो पाएगी, तो कहीं नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि अगर 10 कदम दूर घर से आए हो, माँ बाप भेजे हैं, तो कुछ सोच समझ कर भेजे हैं कि लड़का जा रहा है, पढ़ लिख लेगा, अच्छे से इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, IAS PCS हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे आप लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो कुछ फिर ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। और बाकी अगर यही 6 महीने साल भर, अगर 18 साल से 25 साल तक की उम्र में अगर आप लोग ये सब कर देंगे ना, तो फिर पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। सर जी ने बहुत अच्छा बात किया। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो के, ठीक है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से दो समय देने के लिए, 2 वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो है इस समय अभी जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो है कि यहाँ सब खाली हो गया, सारे बच्चे लोग और सीनियर सुपर सीनियर सब लोग जा चुके हैं। और फंक्शन वगैरह मतलब ज़्यादा हाई लेवल कुछ नहीं हुआ, समझ देखे आपने वीडियो में हम लोग आपको दिखाने